नमस्कार साथियों, जय निषाद राज। साथियों, बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहता है निषाद समाज, और क्यों नहीं देना चाहिए निषाद समाज को, कि 2022 में अगर बीजेपी को निषाद समाज हरा देता है, इनकी सरकार को गिरा देता है, तो 2024 में चुनाव से पहले मझवार मुद्दे के आरक्षण को बीजेपी फाइनल करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बसपा और बीजेपी ने मिलकर केवट, बिंद, मल्लाह, जितनी भी हमारी उपजातियां हैं, इनको मझवार के नाम से परिभाषित करने के बजाय सपा और बीजेपी और बसपा ने मिलकर पिछड़ी में हमें डाल दिया। हमारे पुकारू नामों से, कश्यप निषाद के नाम से हमें पिछड़ी में ढकेल दिया, जबकि मझवार के नाम से क्लियर करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार गिर जाएगी, चुनाव हार जाएंगे, तब इनको होश में आएगा और ये कर देंगे, 2024 में करेंगे। और आप लोगों को लग रहा है कि निषाद समाज के नेता जो हैं, जो निषाद समाज के नाम से पार्टी बना के घूम रहे हैं, या जो संगठन के अध्यक्ष हैं, वो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप लोग गफलत में मत रहिए। मैं लखनऊ में देख रहा हूँ सपा कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, अन्य कार्यालयों पे जा करके कि जितने निषाद समाज के लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग तो टिकट के लिए, ठीक है, वो विधायक बनेंगे, अपने क्षेत्र का जो भी कार्य होगा वो करेंगे, लेकिन बहुत सारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और किसी समाज के व्यक्ति के लिए नहीं टिकट की मांग कर रहे हैं, और ना ही उनको किसी भी सामाजिक मुद्दे की मांग कर रहे हैं। केवल समाज के सामने ये कह रहे हैं कि मेरी सामाजिक मुद्दे पे बात नहीं बैठ रही है। अंतर में सिर्फ पैसे की बात बैठाने की कोशिश में लगे हैं सभी संगठन और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। पैसा कितना मिल रहा है बताइए? जब हम 165 सीट पर बाहुल्य हैं, तो हम 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट पे क्यों समझौता कर रहे हैं भाई? हमें नहीं करना चाहिए था। हमारा जब प्रभाव 165 सीट पे है, तो हम क्यों कम सीटों पे सिमट रहे हैं? वो कहाँ से उसको हम बेच के पैसा ले रहे हैं ना? आपका 100 बीघा खेत है और आपको बोने के लिए 24 बीघा दिया जाए, आप मान जाएंगे? इतना तो समाज अनजान नहीं है, बुद्धू नहीं है। लेकिन अगर हम 24 बीघा खेत बोएंगे तो अकेले थोड़े घर परिवार मिलके काट लेंगे। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसमें समाज के और गांव के लोगों की मदद चाहिए, तो उसमें समाज के और सारे लोग नेता बनेंगे, इसलिए कम सीटें मांगी जा रही है। वो खेत जो आपका हिस्सा है, निषाद समाज का हिस्सा है, एक बेईमान ने गिरवी रख दिया है बीजेपी के हाथों, और कम टिकट लेगा, उस पे कम लोगों को लड़ाएगा, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप लोग अगर यह समझे, आज स्थिति ये है कि जितने लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आगे दौड़े, संगठन बनाए, पार्टी बनाए, आज कोई आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उनकी लड़ाई पूरी हो गई। उनको इतना पैसा मिल जाएगा कि कई पीढ़ियों तक उनको आरक्षण की, उनके परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण की सही जरूरत है। जो लोग नहीं राजनीति कर रहे हैं, गांव में है, गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, हमारे समाज के नौजवान, उनको आरक्षण की जरूरत है। और साथियों, अगर आप लोगों को अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ना है तो कहीं धरना प्रदर्शन में नहीं जाना है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा देना है, तब ये आपकी ताकत को समझेगी और आने वाले 2024 में आपके आरक्षण को बहाल कर सकती है। जैसे नौकरी अटकी हुई है, परीक्षाएं अटक जा रही हैं, उसी तरह इन लोगों ने आपके मझवार को अटका रखा है। हमको तो जब से संविधान लागू 1961 से हम मझवार में दर्ज है, लेकिन अटका रखा है, देना नहीं चाहते, नीयत नहीं सही है। साथियों, दलाल को क्या चाहिए? माल, पैसा। दलाल को पैसा मिल गया, उसकी खुद की गरीबी दूर हो गई, उसके आने वाले कई पीढ़ियों तक के लोगों की गरीबी दूर हो गई। समाज को क्या मिला? समाज को अगर कुछ मिलेगा तो आरक्षण जब मिल जाएगा, तो जहां आपके बच्चे की 50,000 फीस भरनी पड़ रही है, आप नहीं पढ़ा पा रहे, वहां आपको 5,500 में फीस में आपका बच्चा पढ़ेगा। आरक्षण के लाभ से देखिए, दलित समाज को आरक्षण मिल गया, चमार भाइयों को आरक्षण मिला हुआ है, तो आज 150 से ज्यादा विधायक उनके बनेंगे। उनको टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, पार्टियां बुला बुला के दे रही हैं, क्योंकि आरक्षण के तहत जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें 403 में 150 से ज्यादा विधायक उनके समाज के बनेंगे। लेकिन आपके
निषाद, कश्यप, बिंद, केवट समाज के कितने नेता बन रहे हैं? 20 भी नहीं बनेंगे। गिनती कर लीजिएगा, 403 में 20 भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके टिकट के लिए कोई पैरवी नहीं कर रहा है। ना ही इस समाज के पास इतना पैसा है। यहाँ पे टिकट के लिए दलालियां चल रही हैं, सिफारिश पे सिफारिश, सिफारसी पैसा ले रहे हैं, ले लेके बैठे हैं। मैं नाम का खुलासा करूंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। समाज के ऐसे ऐसे लोगों का टिकट कटवाने के लिए लोग बैठे, अपने समाज के लोग सीधा कह रहे हैं कि या तो वो पैसा दें, उनका बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, नहीं तो हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे। मतलब इतनी गंदी नियत है। अपने समाज के लोग एक मसीहा के टिकट के पीछे, हालांकि इनके कहने से उनके टिकट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन इतनी स्थिति में सब लोग तो नहीं है ना कि आसानी से सब लोग टिकट पा जाएंगे। समाज के लोग ही समाज को खा रहे हैं, केवल अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए, खुद पैसा लेके फरार होने के लिए। साथियों, आप लोगों ने देखा 5 साल में, आप लोग कह रहे होंगे कि बहुत सारे पिछड़े नेता बीजेपी से भाग भाग के आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? जब वो बीजेपी में गए थे, बीजेपी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और जब सरकार बनी, रेस दौड़ने लगी, तो एक एक करके ओबीसी और दलितों के अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलने लगी। धीरे धीरे सबको काटा जाने लगा। अब ये लोग अगर भागते तो लालू यादव की तरह जेल में सड़ जाते, इसलिए चुपचाप वहीं बैठे रह गए और 5 साल ये लोग बिना हिले डुले काट लिए। क्योंकि इन लोगों ने, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से भाग भाग के आ रहे हैं दूसरी पार्टियों में, अपने बूथ, अपना फंदा तैयार करके अपने गले में ये लोगों ने डाल लिया था। अगर हिलते तो बीजेपी वाले उस रास्ते को कस देते, ये वहीं मर जाते, इनकी राजनीति खत्म हो जाती। अब ये लोग भाग के आए हैं और उस अपने बूथ डाले हुए फंदे को निकाल के फेंक के भाग के आए हैं, और बेहतर कुछ होने वाला है, इसको आप लोग मानिए। हम लोग बीजेपी के पास गए थे कुछ और पाने के लिए, लेकिन हमारे पुराने जो अधिकार थे वही खत्म किए जाने लगे। इसलिए कम से कम नया नहीं मिला तो ना सही, जो पुराने हैं उसको ही तो बचा लो यार। कम से कम जो हम सांस ले रहे हैं, खुली आजादी है, उसको तो बचा लो। साथियों, इस वक्त अगर आप लोग, समाज के लोग, नेताओं से, नेता अपने पैसे को बचाने के लिए आपके पास आएंगे, बोलेंगे इनको वोट दो, तमाम सारी कयावत बताएंगे, लेकिन आपको नहीं। अगर अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए आप लोग मतदान करने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, मैं सिफारिश नहीं करूंगा किसको वोट कीजिए, लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी का बटन भूल के भी मत दबाइएगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाए नहीं कि आपके गले में अपने आप गुलामी का पट्टा आने वाले नस्लों के लिए पड़ जाएगा। आप अपने बूथ, अपना फंदा मत बनाइए। नेताओं से सीख लीजिए जो बीजेपी से आज भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। कहीं का समाज नहीं रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देगी, और जो हमारे समाज के दलाल बैठे भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही में लगे हैं, पूरे समाज ने 17 दिसंबर को ऐलान कर दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। फिर न जाने किस मुंह से ये लोग, बेशर्मी की हद हो गई है अब तो। आप लोग ये मत सोचिए चाहे छोटा नेता हो, कोई बड़ा नेता हो, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। सबको इतना पैसा मिल रहा है कि उनको आरक्षण की जरूरत, उनके अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से उनका घर परिवार चल रहा है। आप लोग कहीं भी वोट दीजिए, आप लोग खुद आजाद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं। जय निषाद।